बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन किराम, अगर किसी खातून को यह 5 ख्वाब नसीब हो जाए या फिर इनमें से सिर्फ एक ही ख्वाब मिल जाए तो समझ लीजिए कि वो औरत अल्लाह के बहुत करीब है और यह भी यकीनी है कि अल्लाह ताला उसे इस दुनिया में भी खुश रखेगा और आखिरत में हमेशा की जन्नत अता फरमाएगा। आज की इस मालूमाती वीडियो में हम ऐसे ख्वाबों का जिक्र करेंगे जो अगर किसी नेक बंदे या बंदी को मिल जाए तो समझिए कि अल्लाह ने उसे करीब कर लिया है और अपने खास फजल से नवाज दिया है। अगर आपको भी ऐसा कोई ख्वाब आया है तो यह इस बात की निशानी है कि आप अल्लाह के नेक बंदों में से हैं और अल्लाह ने आपको अपनी दोस्ती के लायक समझा है। नाजरीन, ख्वाब 3 किस्म के होते हैं। एक होता है शैतानी ख्वाब, दूसरा होता है नफसानी ख्वाब और तीसरा होता है रहमानी ख्वाब। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये तीनों ख्वाब क्या होते हैं और किन लोगों को आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत अहम बात सुनिए। जब अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद को नबूवत अता की तो उस उम्मत को नबूवत का 46वां हिस्सा यानी सच्चे ख्वाब बतौर तोहफा अता किया। यह सच्चे ख्वाब अल्लाह का कलाम होते हैं और उम्मत मोहम्मदिया को अता किए गए हैं। इससे पहले हजरत यूसुफ ऐस को भी ख्वाब आए थे और वह भी अल्लाह के नबी थे। जब उन्हें ख्वाब आया तो उन्होंने अपने वालिद हजरत याकूब ऐस से जिक्र किया तो हजरत याकूब ऐस ने फरमाया, अपने भाइयों को ये ख्वाब मत बताना वरना वो हसद करेंगे। आज के द्वार में भी ये बात समझने वाली है। अगर आपको कोई सच्चा या अच्छा ख्वाब आए और आपको इस बात का अंदाजा हो कि कोई आपके लिए हसद रखता है, चाहे वो आपका सगा भाई हो, भाई की बीवी हो, उसका बच्चा हो, आपका कोई करीबी हो, दोस्त हो या रिश्तेदार, चाचा, मामा, खाला या फूफी, किसी से भी अगर हसद का शक हो तो अपने ख्वाब का जिक्र उनसे मत कीजिए। अब आइए पहले तीनों ख्वाबों की तफसील को समझते हैं। शैतानी ख्वाब, ये वो ख्वाब होते हैं जो उन लोगों को आते हैं जो इस दुनिया में अल्लाह से मोहब्बत नहीं रखते, अपने नबी से दूर है, नमाज नहीं पढ़ते, कुरान को नहीं समझते और गुनाहों और फसाद में जिंदगी बसर करते हैं। ऐसे लोगों के ख्वाब अक्सर डरावने, फरेब देने वाले और बेमायने होते हैं। ये शैतान की तरफ से आते हैं। नफसानी ख्वाब, ये वो होते हैं जब इंसान दिन भर किसी दुनियावी चीज में मगन रहता है, जैसे कोई दुकान, कारोबार, किसी से मोहब्बत, तो उसी के बारे में दिन भर सोचता रहता है। फिर वही ख्यालात उसके ख्वाब में भी आ जाते हैं। ये ख्वाब भी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं रखते बल्कि उसके नफ्स अंदर की ख्वाहिशें की तर्जुमानी करते हैं। रहमानी ख्वाब, ये ख्वाब बहुत खास होते हैं और सिर्फ उन लोगों को आते हैं जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, पाक दिल रखते हैं और अल्लाह की बंदगी में लगे रहते हैं। अगर ऐसा ख्वाब आधी रात के बाद और फज्र की अजन से पहले आए तो वह सच्चा ख्वाब होता है। ये वही ख्वाब होते हैं जिनकी वजह से इंसान को अल्लाह की कुर्बत का पता चलता है। अब आइए उन ख्वाबों की तफसील सुनिए जो अल्लाह ताला के नेक बंदों को आते हैं और अगर किसी को यह ख्वाब मिल जाए तो समझ लीजिए कि अल्लाह की रहमत ने उसे ढांप लिया है। पहली अलामत, अगर कोई नेक बंदा ख्वाब में किसी वली अल्लाह के दोस्त को देखता है तो यह बहुत बड़ी निशानी है। वली अल्लाह की तादाद बेशुमार है। हमारे इस्लामी किताबों में इनका जिक्र दर्ज है और लाखों लोग हर महीने उनकी कब्रों पर हाजिरी देते हैं, माफी की दुआएं करते हैं। अब सोचिए, अगर यह लोग अल्लाह के मुकर्रब करीबी ना होते तो क्या इतने सालों बाद भी लोग उनकी कब्रों पर दुआ के लिए जाते? क्यों नहीं जाते किसी आम इंसान की कब्र पर? क्योंकि यह अल्लाह के वह बंदे हैं जिनका मर्तबा अल्लाह ने बुलंद फरमाया है। अगर आपको ख्वाब में कोई वली अल्लाह दिखाई दे और आप उन्हें दिल से अल्लाह का दोस्त समझते हो तो समझिए कि अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक पैगाम है कि आपको उसकी कुर्बत हासिल हो रही है। दूसरी अलामत, अगर ख्वाब में आपको सहाबा इकराम या अंबिया इकराम में से कोई नबी नजर आए, जैसे हजरत आदम ऐसे लेकर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो यह बहुत बड़ी बशारत खुशखबरी है। या अगर ख्वाब में आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो या किसी मजलिस दुरूद में बैठे हो या ख्वाब में आप आसमान की सैर कर रहे हो या पुल सिरात पार कर रहे हो या रोजा रखे हुए नमाज पढ़ते या कुरान पाक की तिलावत करते या कोई नेक अमल कर रहे हो, तो यह सारे ख्वाब इस बात का सबूत है कि आप इस्लाम में मामूली नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ झुकाव रखने वाले बंदे हैं और दुनिया की जिंदगी के साथ साथ आपकी रूहानियत भी जिंदा है। और अगर आपको इन ख्वाबों में से कोई एक भी ख्वाब नसीब हो जाए तो समझ लीजिए कि अल्लाह की तरफ से खास रहमत उतर रही है और आपको दुनियावी इज्जत के साथ साथ आखिरत में भी ऊंचा मुकाम मिलेगा। जहां आप कदम रखेंगे वहां अल्लाह की बरकत साथ चलेगी। आपकी हर ख्वाहिश अल्लाह के हुक्म से पूरी होने लगेगी। लेकिन याद रखिए, अगर ऐसा कोई ख्वाब आए तो उसे कभी किसी से बयान मत कीजिए बल्कि जैसे ही सुबह उठे सजदे में गिर जाइए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपको किसी बहुत ही खास मंजिल के लिए चुन लिया है।
अब सुनिए वो बात जो रूह को झंझोड़ देती है और दिल को अल्लाह की मोहब्बत से भर देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पुकारता है और कहता है, ऐ जिब्रील, मैं फला से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जिब्रील आसमानों में ऐलान करते हैं, अल्लाह फला से मोहब्बत करता है, तुम सब भी उससे मोहब्बत करो। तो आसमानी मखलूक सारे फरिश्ते उस शख्स से मोहब्बत करने लगते हैं और फिर अल्लाह ताला जमीन पर भी उस शख्स की मकबूलियत लिख देता है, जिसका मतलब यह होता है कि लोग भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं, उसके अदब में रहते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। वह शख्स हर दिल अजीज बन जाता है। यह अल्लाह की मोहब्बत की एक निशानी होती है कि बंदा लोगों के दिलों में भी बैठ जाता है और हर जगह उसे चाहा जाता है। अब इसके उलट अगर अल्लाह ताला किसी शख्स से नाराज हो जाए तो वो भी जिब्रील आयस को पुकारता है और कहता है, ऐ जिब्रील, मैं फला से नफरत करता हूँ, तुम भी नफरत करो। तो जिब्रील आयस भी उससे नफरत करने लगते हैं और फिर वह ऐलान करते हैं, अल्लाह फला से नफरत करता है, तुम सब भी करो। फिर सारे आसमान वाले और जमीन वाले उससे नफरत करने लगते हैं। नाजरीन, ये कितना बड़ा सबक है कि अगर आज आप देखते हैं कि लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके नाम की अच्छाइयाँ बयान करते हैं, तो समझ लीजिए कि यह अल्लाह की तरफ से मोहब्बत की निशानी है। और अगर कोई आपको नापसंद करता है, बिना वजह बदगुमान रहता है, दिल में आपके लिए बोझ रखता है, तो कभी अपनी जिंदगी का जायजा लीजिए कि कहीं अल्लाह नाराज तो नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजलाहु अन्हु फरमाते हैं, कयामत के दिन सबसे पहले जन्नत में वो लोग दाखिल होंगे जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। नाजरीन, अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो 3 खास रहमानी ख्वाब जो अगर किसी नेक बंदे को नसीब हो जाए तो यह अल्लाह की कुर्बत, उसकी रजा और उसकी खास मोहब्बत की निशानी है। पहला ख्वाब, अगर ख्वाब में आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हो तो समझ लीजिए कि आप अल्लाह के बहुत ही पाकीज़ा बंदे हैं। ये ख्वाब इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने आपको इज्जत बख्शी है और आपके मर्तबे और शराफत को बुलंद कर रहा है। अगर ये ख्वाब आपको जवानी में नसीब हो तो समझ जाइए कि अल्लाह ताला आपके लिए इस दुनिया में एक बुलंद मुकाम तय कर रहा है। और अगर आपको यह ख्वाब बुजुर्गी या बुढ़ापे में आए तो यह इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपके माजी गुजरे वक्त की गलतियां माफ करके आपके बाकी जिंदगी को पाक और कुर्बत से भर देगा। दूसरा ख्वाब, अगर आप ख्वाब में गुस्ल नहाना कर रहे हो तो यह भी एक बहुत ही बड़ी और रूहानी निशानी है। जैसे जिस्मानी तौर पर नहाने से गंदगी दूर हो जाती है, उसी तरह इस ख्वाब का मतलब है कि अल्लाह ताला आपकी रूहानी गंदगियों, आपके दिल के मैल, गुनाहों और बुरे ख्यालात को धो रहा है, आपको ताजगी, पाकीज़गी और हल्कापन अता कर रहा है। अगर आपको यह ख्वाब जवानी में आए तो समझिए कि अल्लाह ताला आपकी जवानी को गुनाहों से बचाकर नेकी की राह पर थामना चाहता है और आपकी जिंदगी को बुलंदियों पर ले जाना चाहता है। और अगर यह ख्वाब बुजुर्गी में आए, तीसरा ख्वाब, अगर आप ख्वाब में सजदे में हैं और रो रहे हैं, अगर आप ख्वाब में दुआ कर रहे हो, हाथ उठाकर गिड़गिड़ा रहे हो और अल्लाह से माफी तलब कर रहे हो, तो यह समझ लीजिए कि यह ख्वाब हर किसी को नसीब नहीं होता। यह ख्वाब सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो अल्लाह से सच्चा ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने रात की तन्हाई में आंसू बहाए, जिनके दिल ने सजदे में सुकून पाया और जिन्होंने अल्लाह को अपना सभी गमों का सहारा बना लिया। ऐसे लोग जब भी उठते हैं, तबीयत चाहे कैसी भी हो, हालत चाहे जैसी भी हो, वो तहज्जुद, तौबा और इबादत के लिए उठते हैं और अल्लाह ताला उनके सारे गुनाहों को माफ करके उन्हें अपने खास बंदों में शुमार करता है। अगर आपको यह तीनों ख्वाब में से कोई एक भी ख्वाब नसीब हो गया तो अल्लाह का सजदा करते हुए शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ रहमत नहीं बल्कि एक खास पैगाम है कि आपकी जिंदगी अब बदलने वाली है। और अगर आप भी उन खुशनसीब लोगों में शामिल होना चाहते हैं जिनकी जिंदगी में अल्लाह की मदद हर मोड़ पर साथ चलती है, तो आज ही अपने रब से ताल्लुक मजबूत कर लीजिए, अपने दिल को साफ कीजिए, अपनी नियतों को पाक कीजिए और हर उस रास्ते से हट जाइए जो आपको अल्लाह से दूर ले जाए। क्योंकि याद रखिए, अल्लाह हर वक्त देख रहा है। जब सब मुंह फेर लेते हैं वो तब भी आपका साथ नहीं छोड़ता। जब हर दरवाजा बंद हो जाता है वो तब भी अपना दरवाजा खुला रखता है। और जब आप टूट जाते हैं तो वह आपको अपने कर्म से जोड़ता है। तो आज अगर आपके दिल में बेचैनी है, आंखों में अश्क है या हालात ने थका दिया है, तो समझ लीजिए ये सब बेवजह नहीं हो रहा। अल्लाह चाहता है कि आप उसी की तरफ लौटा, उसी से उम्मीद रखें, उसी से ताल्लुक बनाए रखें। देर ना कीजिए, हो सकता है यही मौका आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली बन जाए। अल्लाह से तौबा कीजिए, दुआ कीजिए और उसकी रहमत का दरवाजा खटखटाइए। यकीन जानिए वो बहुत करीब है, बहुत ज्यादा। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो इसे आगे शेयर कीजिए, शायद किसी और की जिंदगी भी बदल जाए और आपको इसका सदका एजारिया मिल जाए।
अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, ताकि रूहानी पैगामात और दिल तक उतरने वाले मैसेज आप तक पहुंचते रहे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए रूहानी पैगाम के साथ। खुदा हाफिज।